हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में पर्सनली 8.b के आपके पांचवें से लेकर जितने भी प्रश्न हैं मेरे दोस्त सबको करने वाले हैं। पांचवें और छठे प्रश्न को हमने नोट कर दिया, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्त की वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं दिख रही है तो प्लीज़ वीडियो को 7p पे करके देखिए। पांचवें प्रश्न को मैंने मेरे दोस्त नोट किया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 प्लस का साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है मेरे दोस्त कि यह इसके बराबर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसका मतलब होता है बायां पक्ष, इसका मतलब तो है दायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे LHS। क्या ले लेंगे मेरे दोस्त, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे मेरे दोस्त। क्या है आपका, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री है, अब प्लस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। cos स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस का साइन स्क्वायर 30 है, तो cos 30 की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर लिख दीजिए ना कड़ी में 3/2, क्योंकि cos 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2 ही होती है मेरे दोस्त। और इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस को नोट करेंगे। और साइन स्क्वायर 30 दे रखा है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त वो होती है 1/2। इस पर कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कड़ी में 3/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है कि कड़ी में 3/2 इंटू कड़ी में 3/2। ठीक है, गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, इसका इसमें तो 3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि आ जाएगा आपका 3/4 प्लस का 1/2 हो, इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 आएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ क्या बना हुआ है कि भिन्न का जोड़ बना हुआ है। अब भैया आप लोग तो जोड़ भिन्न का 3, 4, 5 में बहुत अच्छे से सीखा होगा, सीखा है कि नहीं, तो आप कहोगे सर सीखे हैं हमने। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेते हैं सबसे पहले भिन्न के जोड़ में। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग लगाते हैं, भाग कितनी बार हो जाएगी, तो एक बार में जाएगी। 1 से इस 3 में गुणा कराएंगे यानी कि 3 ही आ जाएगा, प्लस का इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्रोसेस वही है, 4 से 4 में भाग लगाए, एक बार में भाग जाएगी, एक का एक में गुणा। इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो 4 हो जाएगा, बट्टे नीचे 4 है, ये है कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से ऊपर नीचे, तो 1 आ जाएगा। यानी कि आपका RHS आ गया। जो हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, और जब इसको सोल्व किया तो 1 आया, यानी कि यह वाली वैल्यू आ गई, इसलिए मैंने RHS लिख दिया। हमारा ये सॉल्व हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, बस यही करना था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था। आप क्यों डर गए थे मेरे दोस्त। आराम से जो भी प्रश्न है उसको करने का जो प्रोसेस है वो आपको पता है मेरे दोस्त, हर एक प्रश्न हो जाएंगे। मैंने जब इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था वहीं पर बताया था मेरे दोस्त कि आपका जो ये साड़ी के मान है वो पता होने चाहिए, बिना मान के नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। यह हमें प्रूव करना है मेरे दोस्त, हो जाएगा आराम से। कैसे, ध्यान से देखिए मेरे भैया। दो, जहाँ जहाँ थीटा है मेरे दोस्त वहाँ वहाँ 45 डिग्री रखिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए, दोनों को साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री बराबर 2 साइन 2 गुणे 45 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, सॉल्व करेंगे। 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू याद है कि नहीं, कि भूल गए। याद है, आप कहोगे सर याद है, क्या होता है जल्दी बताओ मेरे दोस्त, क्या होता है बता मेरे भाई। तो आप कहोगे सर 1/2 लिखिए ना, कितना टाइम लगा रहे हैं। इंटू बीच में, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू गुणा लगा देंगे। cos 45 की वैल्यू सेम होती है, 1/2 ही होती है मेरे दोस्त, तो बराबर। इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो साइन आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही होगा, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही होगा, ऊपर से 2 आ रहा है। कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से करेंगे तो कड़िया हो जाएगी समाप्त मेरे दोस्त, बचेगा 2, तो 2 को नोट कर देंगे बराबर। 2 यहाँ पर है, ये है साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये आपको पता होगा। 2 से 2 कैंसिल, इसका इसमें गुणा होगा। कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है, रुक जाए 1 मिनट, यहाँ गलती से 2 मैंने लिख दिया है, ये नहीं है आपका। ठीक है, अब सही है, 1 आया। यहाँ से क्या हुआ, 1 हो गया मेरे दोस्त बराबर 1, यानी कि मेरे दोस्त लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, जो हमें करना था। LHS इक्वल टू RHS हो गया आपका। समझ में आया।
चमका मेरे दोस्त? चमका तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और व्यूअरशिप नहीं आता है। वायरल जब तक आप लोग नहीं करोगे मेरे दोस्त वीडियो, मेरी वीडियो वायरल नहीं होने वाली। जब आपको ये पसंद आ रहा है, जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो आने वाले जो आगे क्वेश्चन है उनको भी बताता हूँ। ज़्यादा प्रश्न इसमें रहने गए हैं, कुछ प्रश्न और हैं जिनको बताकर इस प्रश्नावली को एंड करता हूँ मेरे दोस्त। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है आपका कि यदि कोसेक ए बराबर 17/15, तो सिद्ध करना है, प्रूव करना है मेरे दोस्त कि सेक ए बराबर 17/8 है। ठीक है, यह इसके बराबर है मेरे दोस्त, यह इसके बराबर होगा, यह हमें प्रूव करना है। आराम से हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसे करेंगे? तो इसी के सहारे होने वाला, इसको अभी के लिए भूल जाइए। ठीक है, वो क्या है हमें देखना ही नहीं है उसे, इसको देखना है। यहाँ पर दे रखा है मेरे दोस्त, आपका क्या दे रखा है कि कोसेक ए बराबर 17/15। क्या दे रखा है? कोसेक ए बराबर 17/15 दे रखा है मेरे दोस्त। यहाँ पर कोस ए बराबर जो फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है कि मेरे दोस्त कड़ बटे आपका होता है लंब, ये हमने पढ़ रखा है। अब तुलना कैसे करते हैं तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ी थी। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ तुलना कर देते हैं तो कड़ की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे दोस्त वो आ जाएगी 17, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ तुलना कर देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 15। ठीक है, लंब की वैल्यू। यहाँ पर देखोगे तो आपका आधार की वैल्यू नहीं दे रखा है, चाहे दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, जब दो वैल्यू दे रखी होती है तो तीसरी वैल्यू आराम से किससे ज्ञात करते हैं? तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर। डायग्राम में जनरली हमेशा बना ही देता हूँ जब भी इसका उपयोग करता हूँ। तो ये आपका मान लीजिए कोण है हमारा, ए है, ये आपका ए बी है, ये आपका सी है मेरे दोस्त, या 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त? कड़ होती है। कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। होती है कि नहीं मेरे भाई? बोल, जल्दी बोल, कहाँ बैठे हैं? आराम से बोल यार, सुनना मैं चाहता हूँ आपकी आवाज़ों को। आप लोग बोल नहीं रहे हो, बोलो एक बार, वहीं पढ़ दो मेरे दोस्त। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी तीसरी नेत्र आप लोग को देख रही है। ठीक है, मेरी एक ऐसी दूरदृष्टि की आंख है ना जो आपको देख रही है। तो यहाँ पर देखिए, कड़ की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 17 है, और लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 15 है। आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ रखा है, क्या होता है मैं नोट कर देता हूँ मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ आप लोग। पाइथागोरस का प्रमेय होता है आपका कड़ का स्क्वायर मेरे दोस्त, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का मेरे दोस्त आधार स्क्वायर। क्या? प्लस का आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू देखोगे मेरे दोस्त तो 17 है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब प्लस का आधार की वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है, ए और बी के बीच में आधार है तो ए बी का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं आराम से। 17 का स्क्वायर जो होता है मेरे दोस्त, मैं कर देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। 7 7 49, यानी कि 4 कैरी हुआ, 7 1 7 4 11, 1 7 1 9 8 2, हाँ ठीक है, 289 बराबर इसका वर्ग 225 होता है। मेरे को इतना पता था, मैंने कर दिया डायरेक्टली, प्लस का ए बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी करो। एक ही बार लाइक करना है, बार बार लाइक मत करते रहिएगा। हम कह रहे हैं जब जब तब, ये नहीं है कि हर बार लाइक अनलाइक लाइक अनलाइक, ऐसा कुछ नहीं। एक बार लाइक कर दिए, छोड़ देना है उसको। ठीक है ना? अब देखिए इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करना है। 289 माइनस का इधर लेकर आएंगे 225 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ए बी स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे तो 9 में से 5 जा 4, ठीक है, 9 में से 5 जा 4, 8 में से 2 जा 6, और 2 में से 2 जा तो 0 हो जाएगा, यही बचेगा 64 ए बी स्क्वायर। पलट कर लिख लीजिए, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, उससे मान में हमारा चेंज नहीं होता है। ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। अब देखिए ए बी की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में 64, क्योंकि जब इधरिया से वह स्क्वायरवा को हम फेंकेंगे उधर ना, तो इधरिया जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 64 जो होता है ना, 64 का वर्गमूल जो होता है 8 होता है, प्लस माइनस के साथ 8 मेरे दोस्त। और सिर्फ हम लोग प्लस वाले ही को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऊंचाई हो, दूरी हो, लंबाई हो, कभी भी माइनस में नहीं आती है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू
क्या, प्लस के साथ 8। तो हमारा जो आधार का मान है वो भी निकाल दिया मेरे दोस्त हमने। आपका यहाँ पर लिख सकता हूँ आधार इक्वल टू जो हमारा निकल कर आया, आधार इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, हमें देखिए सेक ए बराबर प्रूव करना था कि 17/8 ही होगा इसके सहारे, वो हो गया है। क्यों? क्योंकि सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ मेरे दोस्त। आप कहोगे सर कड़ का स्क्वायर, सॉरी कड़ बटे आधार होता है, आधार। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, तो सेक ए कड़ की वैल्यू 17 भैया, तो 17 को नोट करो। आधार की वैल्यू 8, 8 को नोट करो। बस हो गया ना, है कि नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई? जो हमें कहा था वो हमने कर दिया। यहाँ पर यही करना था और कुछ नहीं करना था। अब देखिए इसमें 2 प्रश्न बचे होंगे, उनको भी मैं बताता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ मेरे दोस्त, साथ में प्रश्नावली को भी। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है 8वां और 9वां दोनों मैंने नोट किया। देखिए 8वें में 2 प्रश्न था, एक मैंने नोट किया, एक आपको करना पड़ेगा। 9वें में भी 2 प्रश्न था, इसमें एक मैंने नोट किया, एक आपको करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, कर निम्न के मान ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं सिंपली यही चीज़ बोला था जब इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था, वही चीज़ मैं पुनः बोलता हूँ मेरे दोस्त, कि आपके जो साड़ी के मान है वो याद होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो हमारी पहली वीडियो है ना, वो जाकर जरूर देखिए, सबसे पहले वो काम कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। साइन कोस 60 है, सॉरी कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 1/2 होती है। क्या मेरे दोस्त, 1/2 होती है, तो 1/2 नोट करेंगे। फिर एक cos 30 की वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त कड़ी में 3/2, बीच में माइनस है तो माइनस। साइन 60 की वैल्यू ये भी कड़ी में 3/2 होती है मेरे दोस्त, तो उसको भी नोट किया। इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए 1 का इसमें गुणा होगा तो कड़ी में 3 ही आएगा, और 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 आएगा। माइनस का 1 कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो कड़ी में 3 ही आएगा मेरे दोस्त, और इसका इसमें गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। प्लस के साथ कड़ी में 3/4, माइनस के साथ कड़ी में 3/4। आपका देखिए मेरे दोस्त, जैसे +2 रहे और -2 रहे तो हमको पता है 0 होता है, तो सेम नंबर है और अपोजिट साइन के साथ, तो यहाँ पर भी 0 होगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, यह हो गया भैया। अब इसमें जो एक बचा हुआ है ना, वो आपको करना है। यहाँ पर क्या है, tan 30 इंटू कॉट 60। क्या है मेरे दोस्त, tan 30 इंटू कॉट 60 है मेरे दोस्त। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 का मान होता है मेरे दोस्त आपका 1/3। क्या होता है, 1/3। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो कॉट 60 की वैल्यू भी 1/3 ही होती है। गुणा कर लीजिए, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 से होगा, सेम कड़ी के अंदर वैल्यू रहे, और जब भी ऐसा होता है सिचुएशन, तो क्या होता है, कड़ी समाप्त हो जाती है, तो 1/3 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर, यहाँ पर यह आंसर। ठीक है, दोनों समझ में आसान थे। 2 प्रश्न मैंने छोड़ दिया है, वो आपको करना है मेरे दोस्त। इसी के साथ मेरे दोस्त ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है, प्रश्नावली 8.b आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने वॉच किया तो जो चीज़ें मैंने सिखाई वो आपको समझ में जरूर आई होंगी। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी स्टूडेंट लोगों को धन्यवाद।